बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नसीर अमान। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सब सब्जेक्ट के LLB पार्ट 2 3 ईयर और LLB पार्ट 4 5 ईयर के क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट है। तकरीबन इसमें हमने 7 to 8 क्वेश्चंस निकाले हर सब्जेक्ट के, जिससे आपका इजीली 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 जो कि होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो पहला पार्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पे होता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है उसमें से अक्सर कुछ राइट्स के बारे में पूछ लेते हैं या एज ए होल सब राइट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स का है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने इसमें देखना है। इसके बाद इस्लामिक प्रोविजंस इस्लामिक प्रोविजंस जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में है, उसको हमने देखना है डिटेल से कि कौन कौन सी इस्लामिक प्रोविजंस हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आ जाता है। और ये वो 5 क्वेश्चन है जिसमें आप इजीली अपना जो कवर करने वाला क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है जी, सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। इसके साइलेंट फीचर्स जो है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अक्सर तकरीबन हर दफा एग्जाम्स में आया होता है, नहीं तो एक दफा नहीं आता, सेकेंडली टाइम आ जाता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आया होता है। उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972, इसमें इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। और ये दो ऐसे क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी आ जाता है। उसके बाद लीडिंग क्वेश्चंस और लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। अब थर्ड पार्ट है, इसमें भी एक जो केसेस होते हैं, सबसे पहले आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम इलादा से वीडियोस भी बनाएंगे केसेस पे और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पे। आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 200 वर्सेस स्टेट, ये दोनों क्वेश्चन आपस में थोड़ा बहुत केसेस ये रिलेट भी करते हैं, आप अगर इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर जो होगा पेपर 1, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब सेकंडली हम देखते हैं सेकंड पेपर 2 जो होता है लॉ ऑफ इक्विटी। इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा सप्ली आ जाती है क्योंकि वो सही तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो एक तो लॉ ऑफ इक्विटी इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको लोग समझते हैं। आप इसमें जरा सा टाइम दें, इसको जरा सा समझ के पढ़ें तो ये काफी इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं और अच्छे नंबर इसमें ले सकते हैं। 55 to 60 आराम से स्कोर कर सकते हैं आप इसमें। इसके बाद हम अब क्वेश्चंस देखते हैं लॉ ऑफ इक्विटी में। सबसे पहले जो मैक्सिम आते हैं, मैक्सिम में ओविजस इबी रेमिनम, इसमें इक्विटी विल नॉट सफर अलोंग टू बी विदाउट रेमेडी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिम हम रिपीटली देखते हैं, सब एग्जाम्स में तकरीबन आया हुआ होता है। उसके बाद काफी ये कॉन्सेप्ट भी लॉ ऑफ टॉट से मिलता जुलता है और काफी इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप थोड़ा बहुत इसको डिटेल से पढ़ें। इसके बाद डिले डिफीट इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। उसके बाद इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, ये एक मैक्सिम है, बड़ा इजी मैक्सिम है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इक्विटी फॉलोज द लॉ, ये भी एक मैक्सिम है। ये वो 4 मैक्सिम है जिसमें से आप इजीली 2 मैक्सिम आपके पेपर में आ जाएंगे और आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो इसी इक्विटी के पेपर में दूसरा आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है 2-3 जो हर दफा एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ इंजेक्शन है, सर्कमस्टांसेस इन विच कोर्ट में रिफ्यूज टू ग्रांट इंजेक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन रिपीटली एग्जाम्स में आता है, तकरीबन हर दफा आया होता है। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में। उसके बाद इक्विटेबल रेमेडीज वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ होता है तकरीबन हर एग्जाम्स में। इन 3 क्वेश्चंस में से आपके इंशाल्लाह 2 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे। उसके बाद ट्रस्ट एक्ट। अब ट्रस्ट एक्ट में essential for the creation of trust, lawful object of trust and effect of unlawful objects, ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए ट्रस्ट एक्ट के लिए, और ये तकरीबन हर दफा एग्जाम्स में होता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये ट्रस्ट एक्ट वाला पोर्शन भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पेपर वो आता है मर्केंटाइल लॉ का। मर्केंटाइल लॉ में सबसे पहला जो आता है वो कंपनी एक्ट 2017 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसमें मूड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कौन कौन से मूड्स हैं कंपनी को वाइंड अप करने के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर दफा आया होता है। और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्वेश्चन होता है, क्लॉजेज, अल्टरेशन और अल्टरेशन इन नेम क्लॉज,
ये सारा कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एसोसिएशन के डायरेक्टर कौन है, क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर और कितने डायरेक्टर होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टस कौन सा है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अक्सर एग्जाम्स में आया होता है, तकरीबन हर दफा ही आया होता है। उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग्स है, मीटिंग्स कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एम क्या होता है उन मीटिंग्स का, ये डिस्कस करते हैं। ये कंपनी एक्ट 2017 के 5 क्वेश्चन है, इसमें से इजीली आपके ये अक्सर एग्जाम्स में 5 आए होते हैं, नहीं तो 4 या 3 तो लाजमी आ जाते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये इस पोर्शन में अब हमारे 4-5 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 हैं इसमें मूड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन से मूड्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के एक पार्टनर्स के आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है और पार्टनरशिप में हम दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर रिपीटेड एग्जाम्स में हम देखते हैं कि ये आया होता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट में जो मेन चीजें हैं वो 3 डेफिनेशंस है, उन 3 डेफिनेशंस को आपने डिटेल से पढ़ लेना है तो आपका पेपर अच्छे से हो जाता है। उसमें हम देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल, चेक के एसेंशियल, प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल, इनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, ये अगर आप अच्छे से कर लें तो आपका ये पोर्शन भी अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पेपर जो आता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इजी पेपर होता है लेकिन फिर भी अक्सर स्टूडेंट इसमें मार्क्स उस तरह नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें सिलेबस काफी लेंथी है, तो काफी टाइम लग जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपके 62-65 मार्क्स इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले गिफ्ट का क्वेश्चन है, एसेंशियल ऑफ गिफ्ट्स और डोनर कौन होता है, डिटेल से आपने गिफ्ट को लिखना है। उसके बाद मोर्टगेज, काइंड्स ऑफ मोर्टगेज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ द पार्टीज, मोर्टगेजी और मोर्टगेजर, इन दोनों की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है वो आपने देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो लिस्पेंडस का क्वेश्चन है, उसमें आपने ये बताना है कि लिस्पेंडस क्या होता है। उसके बाद पेंडिंग सूट को बेसिकली लिस्पेंडस बोलते हैं, जो पहले से पेंडिंग सूट इन द कोर्ट, जो पहले से कोर्ट में होता है। उसके बाद लीज एंड इट्स एसेंशियल, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेसी एंड लेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जिसके थ्रू आपको कंपनी के लिए अगर जमीन एक्वायर करनी है तो वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 18 एंड सेक्शन 30 ऑफ लैंड एंड एक्विजिशन एक्ट 1894, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चंस में से या तो दोनों आ जाते हैं, नहीं तो एक तो लाजमी आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उनके पास कौन कौन सी ड्यूटीज एंड पावर्स हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिपीटेड एग्जाम्स में देखते हैं वो रेमेडीज अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो वो रजिस्टर नहीं करा कर रजिस्ट्रार, तो आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं, ये वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद द सक्सेशन एक्ट 1925, इसमें सक्सेशन एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जानिशीनी सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको, सक्सेशन सर्टिफिकेट जानिशीनी सर्टिफिकेट भी होता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले एक्विजिशन, रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन एग्रीव्ड इट्स रेवोकेशन, ये जो क्वेश्चन है इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डोमिसाइल का क्वेश्चन भी अक्सर इसमें पूछ लिया जाता है, लेकिन आप ये पहले वाला क्वेश्चन कर ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आता है पेपर 5, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ना काफी इजी पेपर होता है, इसमें आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हो कि इसमें आपने तैयारी जो है वो क्योंकि आपने पार्ट 1 में भी की होती है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन इसमें भी रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल सुन्ना हो गया, कुरान, मूड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कौन कौन से मूड्स हैं, खुला है, डिवोर्स है, उसके अलावा और कौन कौन से मूड्स हैं ये आपने डिफाइन करना है। मैरिज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एसेंशियल ऑफ मैरिज, ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज और एडवांटेजेस ऑफ मैरिज, ये सारा चीजें आ जाती है मैरिज वाले क्वेश्चन में। और काइंड्स ऑफ मैरिजेस, कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, इरेगुलर वर्ड वैलिड मैरिज जो होती है वो इसमें आ जाती है। उसके बाद इज्तिहाद वाला क्वेश्चन हम
देखते हैं कि रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है इज्तिहाद और काइंड्स ऑफ मुजतहिदीन और क्वालिफिकेशन ऑफ मुजतहिदीन, इसके बारे में डिवोर्स एंड इट्स काइंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर आया होता है। उसके बाद मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस इन 1961, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्रिटिसिज्म भी लिखना होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर दफा एग्जाम्स में आया होता है। इसके बाद आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्वेश्चन किया गिफ्ट, अब यहाँ पे भी मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ में भी गिफ्ट का क्वेश्चन जो है ना अक्सर हम देखते हैं एग्जाम्स में पूछ लेते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है पेपर 6 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आता है सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट, इसमें कौन कौन सी थीरीज हैं वो उसको आपने डिफाइन करना है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर सेक्शन 38 ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, इसके बारे में डिटेल आपने क्वेश्चन लिखना होता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, कस्टम्स है, कन्वेंशन है, प्रेसिडेंट्स है, मुस्लिम ज्यूरिस्ट के जो लिखे गए हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट्स जो हैं, कस्टम्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 38 में जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे इसके सोर्सेज आ जाते हैं। फिर आईसीजे, फंक्शन ऑफ आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो उसके फंक्शंस क्या हैं और रिक्वायरमेंट क्या है एज ए जज और कितने जजेस होते हैं, ये सारा कुछ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में आएगा। इसके फंक्शंस भी इसमें आपने लिखने हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, एडवांटेजेस लिखने हैं। उसके बाद एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जो दो मुल्कों के आपस में जो क्रिमिनल्स की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती है उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद डिप्लोमेट प्रिविलेजेस, एक बहुत आसान क्वेश्चन है और रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं किसी दूसरी कंपनी में उसके पास कौन कौन सी पावर्स प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसको। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन बीइंग, कंट्री, स्टेट, सारे जो है ना वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो इसमें आते हैं। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया तो वो सेटल कैसे किया जाता है, ये भी इसमें पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो स्पेशल एंड लोकल लॉ से रिलेटेड है। स्पेशल एंड लोकल लॉ के भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन करें आपका इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। इसमें भी मैंने उसी तरह तकरीबन 7-8 क्वेश्चन बताए हैं आपको, जो आप कर लोगे तो आपका पेपर इजीली 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले नंबरदार, अब नंबरदार कौन होता है, नंबरदार की ड्यूटीज कौन सी है, इसकी पावर्स कौन सी हैं और इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, इसको आपने देखना है। नंबरदार तकरीबन हर दफा क्वेश्चन आया होता है। उसके बाद रिव्यू अंडर लॉ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1987, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ एरर्स, कौन कौन सा प्रोसीजर है वो भी आ जाता है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ म्यूचुएशन ऑफ लैंड, प्रोसीजर ऑफ म्यूचुएशन ऑफ लैंड में अब इसमें हमने प्रोसीजर बताना है कि किस तरह लैंड को म्यूचुएट किया जाता है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट, पीरियड ऑफ राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का है। पंजाब टेनेंसी एक्ट में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं रिपीटेडली आ जाता है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टेनेंसी और रिजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, ये वाले क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम देखते हैं कि रिपीटेड एग्जाम्स में आते हैं और इनमें से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, उसमें हम देखते हैं कि डिमांड वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, डिमांड अंडर पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तकरीबन 7-8 क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स के लिए निकाले हैं जो कि हमने पास सारे पेपर्स देखे हैं। उसके बाद हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि आपको इजी हो जाए, आप इन क्वेश्चंस को कर लें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।